गुड। पीथमपुर में जो कचरा लाया गया है भोपाल से, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी राय क्या है? देखिए 1984 में भोपाल गैस कांड जो हुआ था, उसका कचरा इंदौर लाया जा रहा है। उसमें हम सरकार से, यहाँ इंदौर में 9 विधायक हैं, सांसद भी बीजेपी का है, नगर निगम भी बीजेपी की है, केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है। तो मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था न्यूज़ चैनल के माध्यम से, तो वो कह रहे थे 25 साल बाद इसमें विषैलापन या जो नुकसान पहुंचाता है पर्यावरण को, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि 25 साल बाद जो चीज़ ख़त्म हो गई तो उसको वहीं पे ही हम डंप कर सकते थे। इंदौर और पीतमपुर ही क्यों लाया जा रहा है? इंदौर एक स्वच्छ शहर है, देश में नाम है। तो ऐसी क्या समस्या है? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, अगर मुख्यमंत्री जी ने बोला है तो वो ये करें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि भविष्य में कोई भी दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी देते हैं तो जिम्मेदारी लेना तो बड़ा मुश्किल। उस टाइम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उस समय भाजपा की सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, ये जिम्मेदारी जब विशेषज्ञों की राय लेना चाहिए उन्हें। ये कचरा हम समुद्र में भी डंप कर सकते थे और भी कर सकते थे, पर पीतमपुर और इंदौर के लोगों के साथ ये क्यों हो रहा है? मुझे न्यूज के माध्यम से पता चला था, किसी विशेषज्ञ ने कहा है अगर ये कचरा जलाया जाता है तो इंदौर का हर 8वां आदमी व्यक्ति कैंसर से पीड़ित या अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो सकता है। आसपास जो ज़मीनें हैं उनमें प्रोडक्शन कम हो सकता है। तो इतनी क्या आफत है? कोई इसमें राजनीति षड्यंत्र तो नहीं है कि भोपाल में जो ज़मीनें सस्ती पड़ी हुई थी, जो ये फैक्ट्रियां लगी थी, उनको डीलील हुई हो, वो उनके भाव बढ़ाना हो ज़मीनों के, इसलिए ये कचरा पीतमपुर में जलाए? क्योंकि गुजरात की सरकार को इनने टेंडर दिया था, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम नहीं कर पाएंगे ये। तो आपकी केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, कुछ इसमें विशेषज्ञ मिलके कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि जनता के साथ खिलवाड़ ना हो जीवन के? हम लोग भारत से आते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो परिवार के लिए आगे जमीन जोड़ते थे, घर जोड़ते थे, तो हम अपने आगे वाले बच्चों को कैंसर और गंभीर बीमारियां देके जाएंगे? तो पार्टी कोई भी हो, मैं इंदौर के नागरिकों से निवेदन करता हूं कि हम अपने बच्चों को आगे क्या देना चाहिए। ये हर एक की लड़ाई है, बीजेपी की भी लड़ाई है, कांग्रेस की भी लड़ाई है, हर नागरिक की लड़ाई है। जो इंदौर, पीतमपुर, राव जो आसपास के लोग निवास करते हैं, उस हर व्यक्ति की लड़ाई है। बिल्कुल सरकार का विरोध करना चाहिए, सरकार किसी की भी होती। अगर ये हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा की सरकार है इसलिए ऐसा नहीं, अगर ये आम आदमी पार्टी की भी सरकार होती, कांग्रेस की भी सरकार होती, इसका खुल के विरोध लोगों को करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को आगे क्या दे जाएंगे। क्या ऐसा खराब पर्यावरण दे जाएंगे जिससे कैंसर ऐसी गंभीर बीमारी हो? जब विशेषज्ञ बता रहे हैं तो ऐसा क्या डील हुई है कि कचरा पीतमपुर लाया जा रहा है? क्योंकि पीतमपुर एक धार जिले में आता है, उसमें भोपाल की कुछ डील हुई होगी उद्योगपतियों की, ये जमीनों के रेट बढ़ाना है, हो सकता है उज्जैन तरफ इंडस्ट्री शिफ्ट करने चाहते हो राजनेता, इसीलिए ऐसा। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री जो है अपने एक नंबर विधायक के विधायक भी विधानसभा के, इनका बयान भी आया था कि जो है पूरा जांच पड़ताल करने के बाद कचरा को यहाँ पर लाया गया है। मोहन यादव जी का बयान भी है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, कि इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। किस नजर से आप उसको देखते हैं? देखिए, धार के प्रभारी मंत्री कैलाश जी हैं, वो स्पष्ट कर दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता ही दिया कि उनने कोई दिक्कत नहीं है। तो एक वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की राय क्यों नहीं ली जा रही है? भाई हम हिंदुत्व के नाते, हिंदुत्व जो चला रही है बीजेपी, हमने आपको केंद्र दिया, प्रदेश दिया, नगर पालिका दिया, क्या सारा नुकसान हिंदू करेगा? क्या वो गंभीर बीमारियां भी हिंदू लेगा? बेरोजगार का तो आप नुकसान कर रहे हैं, चलो बहन के लिए, पर जिंदगी से क्यों खेल रहे हो आप एक्सपर्टों की राय क्यों नहीं लेते हो? एक्सपर्ट बोलते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कोई भारत के प्रमुख साइंटिस्ट, इसरो या जो भी केमिस्ट्री वगैरह से जो साइंटिस्ट आते हैं, अगर वो कह देते हैं स्पष्ट रूप से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर के लोग भी ले सकते हैं। इतना बड़ा मुद्दा है तो आप अमेरिका की भी सहायता ले सकते हैं, आप विकसित देशों की भी सहायता ले सकते हैं कि ये इसके परिणाम गंभीर क्या होंगे। बताते हैं जो भोपाल गैस कांड से पीड़ित थे, उनकी तीसरी पीढ़ी भी, उनके अंग अपंग हो रहे हैं। जब हम इतना जानते हैं तो कोई जानबूझ के मुंह में मक्खी क्यों लेगा? यहाँ का नागरिक आपको वोट देके जिता रहा है, आपको मुख्यमंत्री बना रहा है, आपको मंत्री बना रहा है, विधायक बना रहा है,
तो उसको स्पष्ट तो कर दीजिए, क्योंकि सरकार अंधी है, वो जानती है केंद्र में भी हम है, राज्य में भी हम है, हमें कौन मना कर रहा है। लेकिन मैं जनता का धन्यवाद देता हूँ, पीतमपुर की जनता का, कि वो रोड पे आई और अपनी पीढ़ी के लिए उन्हें संघर्ष किया। मैं इंदौर के लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि अभी आज चुप बैठे रहे। मैं ये नहीं बोलता हूँ मैं आम आदमी पार्टी से, मेरी बात सुनो, आप स्वयं आत्मचिंतन करिए, सोचिए कि हम अपने बच्चों को किस तरह का भविष्य देंगे पर्यावरण के नाते। ये सोचने का विषय है। पीतमपुर में जो है जनता, आम लोग जो सड़कों पर उतरे हैं, कुछ लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की है, आपदा करने की कोशिश की है। क्या आम आदमी पार्टी ऐसा कुछ करेगी, प्रदर्शन? देखिए, जो आत्मदाह की जो लोगों ने कोशिश की है, वो इसलिए की है कि उनको पता है कि सरकार अंधी है। जब किसानों की बात नहीं मानती है, स्टूडेंट सड़क पे है, किसान रास्ते में बैठे हैं, तो उनने ये सोचा कि अपने बच्चों के लिए आत्मदाह कर दिया जाए। भाई, हम आज जीवित रहे ना रहे, पर हमारी पीढ़ी तो जीवित रहेगी। उनने क्रांतिकारी कार्य किया है, लेकिन मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दूंगा। ये अच्छा, अपनी ज़िंदगी से मत खेलिए। लेकिन उन्होंने संदेश सरकार को जरूर दे दिया है कि हम आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण की इस तरह की दूषित न पीतमपुर देंगे, और इसमें प्रभाव इंदौर में भी पड़ने वाला है। अभी जो 2015 में भी इन लोगों ने छोटा प्रयोग किया था, जो आसपास के किसानों ने बताया कि रसायन से हमारी खेती में प्रोडक्शन कम हुआ है, हमारा पानी खराब आ रहा है, जिससे कैंसर जैसी समस्या उत्पन्न हुई है। तो लोग कुछ अपने फायदे के लिए, मैं बीजेपी के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि कुछ चंद पैसों के लिए, पैसा क्या ऊपर ले जाओगे, अपना देश के लिए लोगों ने शहादत दी है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तो आप अपने प्रदेश को ठीक क्यों नहीं करते? कुछ खर्चा करके आप इसमें एक्सपर्ट की राय लें। बड़े बड़े विकसित देश में बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे देश में हैं कि और कुछ हो सकता है इसके अलावा, कि हम ये जो कचरा है सीधा प्रदेश का देश में भी ले रहे हैं, इसको और कहीं डिस्पोज किया जाए, रेगिस्तान में डिस्पोज किया जाए, समुद्र में डिस्पोज किया जाए, क्योंकि बड़ी चीज है। आप ये जला रहे, कम खर्चे में मत सोचिए। ये 8 करोड़ जो जनता है प्रदेश की, उसके नई पीढ़ी, हमारा हमारा भी स्वास्थ्य, हमें अभी जीवन बड़ा है, हम लोगों की जो एज है 35-40 के हैं, जिन उनके लिए भी जीवन बड़ा है, तो क्यों जीवन से खेल रहे हैं? ये बड़ी बात है। पीतमपुर में कचरा जलाया जाएगा, इसकी चपेट में कहाँ तक के जो है एरिया आने की संभावना है, क्या देखते हैं आप? देखिए, एक्सपर्ट जो थे भोपाल के, उनने तो बताया कि पीतमपुर की दूरी इंदौर से 35-40 किलोमीटर की है, और जो रसायन उड़ते हैं उसका अनुमान तो वैज्ञानिक लगा पाएंगे कि इंदौर नहीं, इंदौर से बाहर भी जा सकती है। हो सकता है मुख्यमंत्री जी का जो निवास है उज्जैन, जो उनके परिवार के, वहाँ तक भी समस्याएं आए, क्योंकि जो भोपाल का जो 84 में जो गैस शादी हुई थी, उसके लोग अभी तक उससे पीड़ित हैं। तो वो जो विषैला पदार्थ है वो तो गंभीर है। सरकार अगर इस पर रोक नहीं लगाती, सरकार अगर नहीं मानती, तो आपका और आपके संगठन का क्या कार्य रहेगा? देखिए, पहली बात तो सरकार को रोक लगाना चाहिए। मैंने बता दिया है कि ये देश का मुद्दा है, प्रदेश का मुद्दा है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी पार्टी, और मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने भविष्य, अपने प्रदेश, अपने इंदौर के लिए आगे आइए, और शांतिपूर्ण तरीके से। ये तरीका जो आत्मदाह का मुझे ठीक नहीं लगा, लेकिन उनका मैं सपोर्ट तो नहीं करता हूँ, लेकिन वो बताना चाहते थे, जिस तरह से अंग्रेजों को बताना पड़ता था, गोलियां चलाना पड़ती थी, संसद में बम फेंके गए भगत सिंह द्वारा, तो ये सरकार अंधी है। इसलिए उन्होंने आत्मदाह की कोशिश की है कि हमारे जो बच्चे, हमारी पीढ़ियां सुरक्षित रहें। और मैं निवेदन करूँगा शांतिपूर्ण तरीके से कहीं पे इकट्ठे हों, और सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, और सरकार से अपनी मांग मनवा के रही, क्योंकि ये प्रदेश का मामला है, देश का मामला है, हमारे जीवन का मामला है। आपका परिचय? अनुराग यादव, आम आदमी पार्टी प्रदेश सचिव।